पूर्णिमा जाना से आग्रह करूंगा कि अपनी बात को आप रखें। आज के इस महिला सम्मान कार्यक्रम में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे उपेंद्र सिंह जी, इस मंच पर बैठे हुए नारायण मोहन स्वामी जी, संजय यादव जी, छोटेलाल मुखिया जी, रीना यादव जी, अरुणा देवी जी, पार्वती देवी जी, उपेंद्र सिंह जी, रघु यादव जी, दिलीप रविदास जी, अशोक यादव जी, मिथिलेश यादव जी, उपेंद्र चंद्रवंशी जी, शिया सरन जी, सहदेव यादव जी, उपेंद्र यादव जी और इस देवनगढ़ पंचायत के कोने कोने से आए हुए तमाम माताएं एवं बहनें, बुजुर्ग और हमारे काफिले के साथ चल रहे हैं हमारे कार्यकर्ता भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज महिला संवाद का कार्यक्रम है। नेताजी का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत पहले हो चुका है, 1-1.5 महीने पहले। आज महिला संवाद का कार्यक्रम है। मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि समाज में जितना पुरुषों का अधिकार है उतना ही महिलाओं की भागीदारी है। 50% महिलाओं की भागीदारी है। इसलिए आप अपने अधिकार को समझिए। आपका एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कि आपका मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र है और ये मौलिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज से 69 वर्ष पूर्व जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जब हमारा भारत आजाद हुआ था और उस समय संविधान की रचना भी नहीं हुई थी, संविधान की रचना भी नहीं हुई थी। उस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होते थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान की रचना की थी और उन्होंने ही महिला वोटर की वकालत की थी। उस जमाने में उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की, जिसके बदौलत आज दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को आज वोट देने का अधिकार मिला है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर बिहार में 65 लाख गरीब लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और उसके जगह पर मरे हुए लोगों, मृत लोगों का नाम जोड़ दिया गया है। बताइए कितना बड़ा विडम्बना है, बताइए कितनी बड़ी दुखद बात है। लेकिन इस बात ये बात यहीं पर नहीं खत्म होती। इस बात को लेकर आगे राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने एक जन आंदोलन छेड़ा है। वो बिहार के प्रत्येक जिलों में जाते हैं और वोटरों को जागरूक करते हैं और बताते हैं उन्हें कि देखिए आप लोगों का नाम काट दिया गया है। ये केंद्र की सरकार, ये झूठ और बेईमान की सरकार है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार आप लोगों को हर महीने 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं देके आप लोगों का मुंह बंद रखना चाहती है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं से आपका परिवार का पेट भर जाएगा? आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे? आपके बच्चों को नौकरी कौन देगा? बच्चे आपके कहाँ जाएंगे पढ़ने? ये सब सोचने वाली बात है। महिलाओं की यहाँ आबादी 50% है और महिलाओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि बिहार इन दोनों बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अराजकता अपने चरम सीमा पर है। बिहार में भ्रष्टाचार इतना है कि बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर अभी 72,000 करोड़ का घोटाला की है और जब आम जनता इस पैसे का हिसाब मांगती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास इस पैसे का हिसाब नहीं है। बताइए कितनी अराजकता है।
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार के किसी भी जिले में प्रखंड कार्यालय में जब आप जाते हैं किसी भी छोटे मोटे काम से, तो वहाँ के बड़े बाबू कहते हैं कि पहले पैसा दो तब हम काम करेंगे। बताइए, ये हाल है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पटना जो बिहार की राजधानी होती है, वहाँ रोज दिन आपराधिक घटनाएं होती है, रोज किसी न किसी एक आदमी का मर्डर होता है। बताइए कितना ज्यादा अराजकता, कितना ज्यादा आपराधिक माहौल, कितना ज्यादा खराब माहौल है। मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि बिहार को इस समय एक नए नेता की, एक तेज तर्रार नेता की, एक साहसी नेता की, एक मेहनती नेता की जरूरत है, जो कि तेजस्वी जी में ये सारे गुण हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ तेजस्वी जी ने सरकार के साथ मिलकर 17 महीने काम किए हैं और 17 महीने के दौरान उन्होंने 1.25 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियां भी दी है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यदि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है तो आप लोग सबको एकजुट होकर, एकमुश्त होकर आप लोगों को तेजस्वी यादव की सरकार बनाना होगा। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उन्होंने कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ वायदे भी किए हैं, जिन्हें मैं आप लोगों को सबक बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो माई बहन योजना के तहत उन्होंने 2500 रुपए की राशि प्रत्येक माँ और बहन के खाते में हर महीने डालने का ऐलान किया है। दूसरा, कि जो लोग सामाजिक पेंशन के तहत, जो वृद्ध जन है, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग जन है, उन लोगों के खाते में 1500 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। इतना ही नहीं, हर महीने 200 यूनिट की बिजली जो है आप लोगों के प्रत्येक घर को मुफ्त में दी जाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गैस का सिलेंडर जो आप लोग 1100 या 1500 में लेते हैं, वो गैस का सिलेंडर में 500 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि राज्य में, बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार के युवकों और वयस्कों को रोजगार भी देंगे और नौकरी भी देंगे। इतना ही नहीं, बिहार में उद्योग धंधे लगा जाएंगे। बिहार में उद्योग धंधे जो लगाए जाएंगे उससे बड़े पैमाने पर बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के जो लोग पढ़ाई कर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा चले जाते हैं रोजगार की खोज में, नौकरी की खोज में, अब वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं। बताइए कितनी दुखद बात है। यदि बिहार में बिहार सरकार बनती है तेजस्वी जी की, तो यही उसको नौकरी मिलेगी, यही पर उन्हें रोजगार मिलेगा। जो लोग पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने बिहार को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक एजुकेशन हब बनाया है, जो कि 400 एकड़ में का होगा और उस एजुकेशन सिटी में छात्र और छात्राएं पढ़ सकेंगे। जहाँ बाहर जाते थे लोग, अब अपने बिहार में ही पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बात आप लोगों के समझने के लिए है कि आप लोग एकजुट होकर, चुनाव आज से 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद होने वाला है। मैंने आपकी सारी बातों को सुना है, सारी समस्याओं को मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग का यह उत्साह और आप लोगों का